नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हार्लैंड सैंडर्स के बारे में बताऊंगी जो केएफसी चिकन के निर्माण करता है। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं हार्लैंड सैंडर्स के बारे में। केएफसी चिकन का सबसे अनूठा स्वाद ये तो सभी को पता ही है। पहले ही सड़क के किनारे चिकन बेचते थे। अपनी मसालों पर इन्हें इतना भरोसा रहा कि वो कुकर और मसाले कार में लेकर होटल के चक्कर लगाते रहे। उन्हें लगभग 1008 होटलों ने नकार दिया, फिर 1009वीं होटल ने उससे हाँ कहा और फिर चल पड़ा उनका कारवां। आज 125 देशों में 18,000 से ज्यादा केएफसी रेस्तरां हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके और हमारे पसंदीदा केएफसी की। आइए जानते हैं इसकी कहानी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने पैदा होते ही माँ बाप ने ही चिकन बोला होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हार्लैंड सैंडर्स, जो कि केएफसी के मालिक है। 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ा, 17 साल की उम्र में 4 बार नौकरियों से निकाला गया। इसके बाद जीवन में और कई काम करने के बाद सैंडर्स ने एक सर्विस स्टेशन खोला। वहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं था, इसलिए उन्हें वहाँ आने वाले लोगों को खाना खिलाने के लिए एक छोटा रेस्टोरेंट खोल लिया। कुछ समय में लोग इस बात को इतना पसंद करने लगे कि रेस्तरां चल निकला। देखते देखते अब यहाँ 142 लोगों के बैठने वाला रेस्टोरेंट बन गया। चिकन के साथ प्रयोग करते करते सैंडर्स 9 साल बाद आखिरकार उन्हें सफलता हाथ लगी। लोगों को दीवाना कर देने वाला उन्होंने गरम मसालों का एक मिश्रण तैयार किया जो बहुत ही जल्द लोगों को भा गया। ये मिश्रण आज भी एक रहस्य है। वर्षों तक सैंडर्स ने ये फॉर्मूला किसी को नहीं दिया। केएफसी आज भी अपना मसाला खुद ही तैयार करके सभी फ्रेंचाइजी को देता है। कहा जाता है कि जिंदगी का असली स्वाद संघर्ष के मसालों से ही निकलता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक एक दिन सैंडर्स का रेस्टोरेंट बंद हो गया। 62 साल की उम्र में सैंडर्स पूरी तरह से बेरोजगार हो गए। धंधा चौपट होने से उनका हाथ पूरी तरह से खाली हो गया। वे सोशल सिक्योरिटी के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जीवन यापन के लिए अब क्या करें। पूंजी उनके पास थी नहीं। ऐसे में उन्हें एक विचार आया कि क्यों न उस वस्तु का ही उपयोग किया जाए जो उनके पास उपलब्ध है, और वह वस्तु था उनकी फ्राइड चिकन की रेसिपी। उनको अपनी रेसिपी पर पूरा भरोसा था, जिसके कारण उन्होंने लगभग 600 जगहों का दौरा किया और हजारों रेस्तरां मालिकों से संपर्क किया। कई लोगों के उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे विचलित नहीं हुए और अपने दौरे जारी रखे। 1008 रेस्तरां मालिकों द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाने के उपरांत आखिरकार 1009वें रेस्तरां मालिक ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फ्राइड चिकन की पहली फ्रेंचाइजी साइन कर ली। उस रेसिपी के कारण उस रेस्तरां की बिक्री में असाधारण रूप से वृद्धि हुई, जिसे देखकर अन्य रेस्तरां मालिकों के भी कर्नल सैंडर्स से फ्रेंचाइजी लेना प्रारंभ कर दिया और इस तरह केएफसी रेस्तरां चेन की शुरुआत हुई। हर दिन लगभग 1.5 करोड़ लोग सैंडर्स की नायाब रेसिपी का मजा लेते हैं। दुनिया में फ्राइड चिकन का ब्रांड यदि कोई है तो वे है सिर्फ केएफसी। एक सड़क किनारे से शुरू हुआ केएफसी आज लगभग 18 अरब का ब्रांड बन चुका है। भारत में 100 शहरों में 335 केएफसी आउटलेट है। फिलहाल केंटकी फ्राइड चिकन यम ब्रांड पेप्सिको का हिस्सा है। जब दुनिया में 1991 में बेहतर स्वास्थ्य के लिए तली चीजों के खिलाफ अभियान चला, तब उसके बाद केंटकी फ्राइड चिकन का नाम छोटा करके केएफसी रख दिया गया। ये नाम कंपनी के लिए बेहतर साबित हुए, क्योंकि कंपनी अभी इस ब्रांड नेम के साथ दूसरे प्रोडक्ट भी बेच सकती थी और साथ ही ये नाम छोटा था तो सभी को याद भी हो जाता था। पुराना नाम तो केवल चिकन तक ही सीमित था। बाद में केएफसी ने भारत के लिए खास वेज आइटम्स और कुछ शेक भी तैयार किए गए जो भारत में काफी चर्चित रहे। 2006 के नवंबर में कंपनी कुछ नए लोगों के साथ सामने आई। नए मालिकों ने कर्नल का सफेद कपड़ों में फोटो लगाया और उसे अपने आउटलेट में लगा दिया। कर्नल सैंडर्स ने भले ही कंपनी बेच दी हो, पर उनके नाम और उनके द्वारा बनाए स्वाद को कोई कभी भी नहीं भूल सकता। इसलिए तो नए मालिकों ने तस्वीर पुरानी ही रखी, अर्थात कर्नल सैंडर्स को कंपनी का लोगो बना दिया गया, जिसे आज भी हम देखते हैं।
केंटकी के गवर्नर को हार्लन सैंडर्स का बनाया चिकन इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया और फिर उनके नाम में कर्नल जुड़ गया। सैंडर्स के 11 मसालों का गोपनीय फॉर्मूला आज भी लुइविल की तिजोरी में बंद है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उसमें कौन से मसाले कितने मात्रा में मिलाए जाते हैं। धन्यवाद।